हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा एंड इन दिस वीडियो हमने क्या करना है, हमने नॉन साइक्लिक ग्रुप बनाना है ऑर्डर 10 का। ठीक है, अब ऑर्डर 10 का जो ऑर्डर 10 के अप टू आइसोमॉर्फिज्म दो ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक होता है Z10 और नॉन साइक्लिक होता है D10। ठीक है, अगर आपको डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ना है तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं बहुत सारी ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट में। बट आज हमने ये नहीं करना कि D10 ग्रुप क्या होता है, उसके ऑर्डर का एलिमेंट्स क्या होता है। आज हमने जनरल पढ़ना है कि अगर हमें एक 10 ऑर्डर का ग्रुप दे रखा हो तो उसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या होगा, है ना, और सब ग्रुप्स कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आज हमने पढ़नी है, कैसे हम ग्रुप कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10 का। ठीक है, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट्स हैं तो ये ई हो गया। इन जनरल ये एक PQ ऑर्डर का ग्रुप भी है ना, 2 × 5। ठीक है, और PQ में अगर P डजंट डिवाइड Q-1 हो तो वो साइक्लिक होता है। यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड्स Q-1, 2 डिवाइड्स 4, तो ये नॉन साइक्लिक है। सबसे पहले ये बात भी हो गई। ठीक है, अब 10 है, 10 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 5, 10। क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम हमें ये कहती है कि जो जो ग्रुप को डिवाइड करता है, ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। बट जो जो डिवाइड करता है इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑर्डर के भी होंगे ही होंगे। ठीक है, वो कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये ट्रू है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर जो भी होगा इन चारों में से ही कोई होगा। ठीक है, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या एलिमेंट का ऑर्डर 10 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 10 हो गया इसका मतलब ये होगा कि ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो ग्रुप क्या हो जाता है? साइक्लिक। सो इसका मतलब 10 तो हो नहीं सकता। अब क्या क्या हो सकता है? या 1 हो सकता है, या 2, या 5। ठीक है, अब हमें कॉशी थ्योरम कहती है कि अगर कोई प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, जैसे 2 भी एक प्राइम है, जो 2 भी एक प्राइम है जो 10 को डिवाइड करता है, और 5 भी एक प्राइम है जो 10 को डिवाइड करता है, तो 5 ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये 5 ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो ये हम लिख देते हैं ऑर्डर 5 का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर ऑर्डर 5 का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर 5 का अगर किसी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसी ऑर्डर का एक सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। तो ऑर्डर 5 का एक सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कौन सा सब ग्रुप होगा? जिसमें एक आइडेंटिटी होगी। अगर ऑर्डर 5 के सब ग्रुप की बात करें हम कि ऑर्डर 5 का सब ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 5 में से एक तो हो गया आइडेंटिटी, तो बाकी 4 का ऑर्डर क्या होगा? बाकी 4 का ऑर्डर क्या होगा? 5 ही होगा। राइट, 5 5। राइट, सो इसका मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 5 होगा, क्योंकि ये मिलके क्या बना देंगे? एक सब ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अब ऑर्डर 2 का भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑर्डर 2 का कर रहा है इसका मतलब ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप भी होगा, ई और एक ऑर्डर 2 का, क्योंकि जो भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट होता है वो सेल्फ इन्वर्टिबल होता है। राइट, यहाँ पे इनके आपस में ये इन्वर्स होंगे एक दूसरे के। अब यहाँ पे बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे ये या तो 2 ऑर्डर के हो सकते हैं या 5 ऑर्डर के। अगर 5 ऑर्डर का एक और भी आया तो 4 और आने चाहिए, 3 और भी आ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? क्योंकि एक ग्रुप बनेगा तो ऑर्डर 5 का एक और नहीं आ सकता, तो बाकी कितने के बनेंगे? ऑर्डर 2 के ही बचे सिर्फ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट होते हैं? 1। ऑर्डर 2 के कितने होते हैं? 5। और ऑर्डर 5 के कितने होते हैं? 4 एलिमेंट्स। तो हमें एक नॉन साइक्लिक ग्रुप में अगर चाहे D10 की बात भी हो तो D10 में भी यही होगा कि एक नॉन साइक्लिक ग्रुप में हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर पता चल गया। ठीक है, अब इसके सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एक तो सब ग्रुप होंगे इसके 5 सब ग्रुप होंगे इसके, कौन से? ऑर्डर 2 के। ठीक है, जो हर एलिमेंट के साथ बनेगा, एक इस एलिमेंट के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा?
इसके अलावा हमारे पास एक ऑर्डर 5 का सब ग्रुप होगा और एक खुद का सब ग्रुप होगा ऑर्डर 10 का, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि कैसे नॉन साइक्लिक ग्रुप कंस्ट्रक्ट होता है, उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या होता है, ग्रुप पी की ऑर्डर का साइक्लिक कब होता है और नॉन साइक्लिक कब होता है। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इस ग्रुप के ऊपर बहुत डिटेल में D10 के ऊपर वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।